नमस्कार साथियों, मैं दुर्गेश देवासी आशा करता हूँ कि आप खुश से मंगल एवं आनंद से युक्त जीवन जी रहे होंगे। किसी ने क्या खूब लिखा है कि वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फिजूल को भी हुजूर बना देता है, वक्त की कद्र करे बंदी, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है, वक्त कोयले को भी कोहिनूर बना देता है। तो आज हम लेके आए हैं आपके सामने एकीकरण। राजस्थान में कितने चरणों में एकीकरण हुआ, इनके जो उद्घाटनकर्ता थे वे कौन कौन थे, समय कितना लगता है, और राजस्थान की एक झलक भी देखेंगे जिसमें हम ये जानेंगे कि भाई राजस्थान नाम पहले किस नाम से जाना जाता था, और पहले जो रामायण हो गई ऋग्वेद में, और बहुत सारी जगह पे जैसे कि मुहणुत नैणसी की खयात है, उसमें भी जानेंगे भी, उसमें भी राजस्थान नाम मिलता है। और एकीकरण के बारे में भी आज हम ये जानेंगे कि भाई उसमें शरण ये शायर थे, उनके प्रधानमंत्री कौन थे, उद्घाटनकर्ता कौन थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी, कौन कौन सी रियासतें कह सकते हैं, कौन कौन से क्षेत्र इसमें शामिल थे, वे भी जानेंगे। तो आइए एकीकरण के बारे में सबसे पहले तो जानते हैं भाई राजस्थान की एक झलक में कि राजस्थान था, इससे पहले राजस्थान को और किन नामों से जाना जाता था। तो राजस्थान को सबसे पहले ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त नाम से जानते थे। राजस्थान को ऋग्वेद में जब ऋग्वेद का उल्लेख या ऋग्वेद पढ़ने को मिलता है तो उसमें राजस्थान का नाम ब्रह्मव्रत भी देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे भाई रामायण, वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण में राजस्थान का नाम मरुकांतार मिलता है, मरुकांतार। और भी कई जगह पे मिलते हैं राजस्थान के नाम, जैसे कि मुहणुत नैणसी, मुहणुत नैणसी जिसे अब्बुल फजल भी कहा जाता है राजस्थान का, मुहणुत नैणसी ख्यात, मुहणुत नैणसी ख्यात में राजस्थान शब्द उल्लेखित मिलता है। और मुहणुत नैणसी ने एक मारवाड़ प्रगनारी विगत ये भी लिखी है। और उसके बाद में हम बात करेंगे घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख में राजस्थान का नाम मिलता है। घोसुंडी अभिलेख, घोसुंडी अभिलेख के बाद में नाम मिलता है हमारे बसंतगढ़, बसंतगढ़ शिलालेख में, शिलालेख अभिलेख को बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान द्वितीय, राजस्थान द्वितीय। और उसके बाद में जब अंग्रेजी शासन आ जाता है तब उनके बाद में राजस्थान शब्द के नाम मिलते हैं, जैसे कि जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस अपनी जो रचना है उसमें लिखता है कि राजस्थान नाम का एक प्रांत है। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस अपनी रचना में 1800 ईस्वी में मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में राजपूताना नाम का 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस अपनी रचना में राजपूताना शब्द प्रयोग करते हैं। उसके बाद में 1805 में कर्नल जेम्स टॉड अपनी रचना में राजस्थान शब्द, राजस्थान, रायथान और रजवाड़ी, इन तीन नामों के उल्लेख करता है। उसके बाद में उनकी रचना का नाम है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान के तीन नाम मिलते हैं। ये जॉर्ज थॉमस द्वारा लिखी गई एक रचना है। उसके बाद में हम राजस्थान के बारे में और जाने तो फिर उसके बाद में राजस्थान में एकीकरण के पश्चात दूसरे चरण में, दूसरा चरण कब होता है वो सबको पता होना चाहिए भाई।
दूसरे चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। कब किया जाता है भाई? राजस्थान शब्द का एकीकरण में, इसके बाद में राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण में 25 मार्च 1948 में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद में ये दूसरे चरण में किया जाता है, दूसरे चरण में। और उसके बाद में छठे चरण में 26 जनवरी 1950 में विधिवत रूप से अपना नाम दर्ज करवा लेता है। और उसके बाद में राजस्थान को राजस्थान नाम से जाना जाता है। आगे राजस्थान का जो एकीकरण है, उसमें एकीकरण में 7 चरण हुए। उसके बाद में समय लगा 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। सबसे पहला चरण तो लिख सकते हैं, पहला चरण, चरण पहला, जिसका नाम रखा गया है मत्स्य संघ। मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ रखा गया। तो ये भाई स्टार्ट कब होता है, स्थापना इसकी कब होती है? एकीकरण में जो पहला चरण है, ये कब शुरू होता है? पहला होता है 18 मार्च 1948 ईस्वी में। कौन करता है? तो लिखो उद्घाटन। उद्घाटन करते हैं एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल, एनवी गाडगिल इनका उद्घाटन करते हैं। इसके बाद में हमारे क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं ABCD। थोड़ा रहेगा कंफ्यूजन, लेकिन एक बार याद करने के लिए अलवर, भरतपुर, करौली। करौली में थोड़ा है, ABCD याद कर सकते हैं। फिर धौलपुर, इनके बाद में हम जानेंगे कि भाई प्रधानमंत्री, तो लिखो प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री हमारे यहाँ बनाते हैं शोभाराम कुमावत को। प्रधानमंत्री बनाते हैं शोभाराम कुमावत को। शोभाराम कुमावत। इतना हो जाता है। और उसके बाद में हम कहेंगे कि भाई इतना हो है, लेकिन राजधानी, राजधानी बनाई जाती है अलवर को। राजधानी कहाँ बनाई जाती है? अलवर में। और ये उद्घाटन करते कहाँ है? तो उद्घाटन भी लिख दो भरतपुर में। भरतपुर किले, जो किला है, वो इस किले में इसका उद्घाटन होता है। उद्घाटन 18 मार्च 1948 को होता है। इसमें 4 कह सकते हैं क्षेत्र अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर है। इसका प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया जाता है। और उसके बाद में इनके राज प्रमुख, उदय भान सिंह को बनाया जाता है। उदय भान सिंह को। और उसके बाद में यहाँ पे उपराज्य प्रमुख भी बनाते हैं। उपराज्य प्रमुख, जिनका नाम होता है गणेश पाल। गणेश पाल। तो उसके बाद में हम जानेंगे ये भी कि भाई उप प्रधानमंत्री कौन है। उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री है अपने युगल किशोर चतुर्वेदी। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे दूसरा नेहरू भी कहा जाता है। दूसरा नेहरू, युगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा नेहरू कहा जाता है। और उसके बाद में ये मत्स्य संघ है, इसका नाम कौन रखते हैं भाई? KM मुंशी। KM मुंशी। एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि इनकी आय कितनी है। आय थी 1.84 लाख।
कह सकते हैं 1.84 लाख आए थी। दूसरे चरण के बारे में बात करेंगे तो दूसरा चरण हमारे स्टार्ट होता है 25 मार्च को। 25 मार्च 1948 को राजस्थान का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, इसका उद्घाटन होता है 1948 में। इसका नाम क्या रखते हैं? इसका नाम रखते हैं पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान। और इनके उद्घाटन करता कौन है भाई? उद्घाटन करता है एनवी गाडगिल। एनवी गाडगिल। उनके बाद में इनको प्रधानमंत्री किससे बनाया जाता है? प्रधानमंत्री बनाया जाता है गोकुल लाल असावा। गोकुल लाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और उसके बाद में राज प्रमुख बनाया जाता है भीम सिंह को। भीम सिंह कोटा। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया जाता है। और राजधानी कोटा रखते हैं यहाँ पे। आय 2 करोड़ होती है। और इनका जो क्षेत्र है तो क्षेत्र भी जान लेते हैं हम। बड़ी बड़ी यानी कि 9 रियासतें। एक है ठिकाना। ठिकाना ये दूसरे नंबर पे। पहले पे कौन है? कुशलगढ़। पहले पे कुशलगढ़। दूसरे पे लावा। तीसरे पे नीमराना। केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा। जिसे सी श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद में बात करेंगे अहम है यानी कि पूर्वी राजस्थान जो दूसरे चरण में है। इसका उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किया जाता है। उसके बाद में इनका उद्घाटन एनवी गाडगिल करते हैं। और कहाँ पे करते हैं तो ये भी जान लीजिए, इसका उद्घाटन कोटा में ही करते हैं। कोटा जो दुर्ग है उसमें करते हैं। और उसके बाद में यहाँ के जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख भीम सिंह को बनाते हैं। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह को बनाया जाता है। और उसके बाद में राजधानी कोटा रखते हैं। और इनकी आय लगभग 2 करोड़ तक मानी गई है। उसके बाद में इनका जो क्षेत्रफल है इसमें 9 रियासतें प्लस एक ठिकाना जो इसका नाम है लावा, वो भी इसके साथ में ऐड किया है। और उसके बाद में बांसवाड़ा के एक शासक होते हैं चंद्रवीर सिंह नाम से, जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं अपने मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। चरण तीसरा। चरण तीसरे में अब क्या होता है कि कौन करता है वो भी जान लेते हैं। पहले तो हम ये जानेंगे कि होता कब है और इसका नाम क्या रखा जाता है। तो इसका नाम तीसरे चरण का नाम रखा जाता है संयुक्त राजस्थान संघ। संयुक्त राजस्थान संघ कब होता है? 18 अप्रैल 1948 में। उद्घाटन कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाते हैं। माणिक्यलाल वर्मा। उसके बाद में राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया जाता है। उपराज प्रमुख भीम सिंह को बनाया जाता है। ये वही भीम सिंह है वापस कोटा वाले। और राजधानी, राजधानी रखते हैं उदयपुर, क्योंकि भूपाल सिंह उदयपुर के ही होते हैं। आय इसमें रखी जाती है 3 करोड़।
और उसके बाद में इसका क्षेत्रफल भी, क्षेत्र है वो भी देख लेते हैं। क्षेत्र इसमें चरण दूसरा प्लस अलवर को साथ में जोड़ा जाता है। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है इतना ही है, यानी कि जो तीसरा चरण है ये कब होता है, तो ये होता है 18 अप्रैल 1948 को। उसके बाद में इसका उद्घाटन कौन करता है, जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री किससे बनाया जाता है, प्रधानमंत्री माणिकी लाल वर्मा, राज प्रमुख भूपाल सिंह, उप राज प्रमुख भीम सिंह, आय रखी जाती है 3 करोड़, राजधानी उदयपुर को बनाया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे चौथे चरण के बारे में। चौथा चरण, चौथे चरण का नाम रखा रखा जाता है वृहद राजस्थान, वृहत राजस्थान, जिसके उद्घाटन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करते हैं, कब करते हैं, तो ये करते हैं अपने 30 मार्च 1949 को होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो भाई 23 मार्च 1949 को जो उद्घाटन होता है, इनके प्रधानमंत्री किसे रखा जाता है, प्रधानमंत्री होते हैं हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। और उसके बाद में यहाँ के राज प्रमुख, राज प्रमुख यहाँ के जयपुर के रखते हैं मान सिंह द्वितीय। मान सिंह द्वितीय को चौथे चरण के राज प्रमुख बनाया जाता है, जो कहाँ के हैं, जयपुर के। उसके बाद में उपराज प्रमुख कौन कौन से हैं, तो पहला लिखो भूपाल सिंह, भूपाल सिंह के बाद में लिखो भीम सिंह, और फिर है हनुवंत सिंह। ये तीनों, ये भी आजीवन तक रहते हैं। और जो उपराज प्रमुख है ये तीनों भी आजीवन तक रहते हैं। इसके बाद में राजधानी, तो राजधानी में तो राजधानी रखेंगे जयपुर। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तीसरा चरण प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और बीकानेर, इनको जोड़ के चौथा जो वृहद राजस्थान है ये बनता है। इसके जो उद्घाटन कौन करते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कब करते हैं, 30 मार्च 1949 को। प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया जाता है, राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय, उपराज प्रमुख भूपाल सिंह, भीम सिंह और हनुवंत सिंह, जिन्हें आजीवन तक रहते हैं। राजधानी जयपुर को बनाया जाता है। फिर क्षेत्रफल 3 चरणों में है, और 3 चरण जो पहले, तीसरा चरण क्षेत्रफल में तीसरा चरण, और जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर है। इसके बाद में पांचवा आएगा, पांचवा कौन सा है, संयुक्त, पांचवा चरण है संयुक्त व्रत राजस्थान। अब संयुक्त राज्य, जो संयुक्त व्रत राजस्थान है, ये कब होता है, तो ये है 15 मई 1949 को। अब इसमें क्षेत्र कौन कौन सा है, तो क्षेत्र लिख दीजिए शंकर देव राय समिति, शंकर देव राय समिति की सिफारिश, सिफारिश पर मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को संयुक्त
वृहद राजस्थान में मिलाया गया और यहीं पर उदय भान सिंह ने माउंट बैटन से कहा कि हमारे जो पूर्वज है उनके द्वारा की गई संधियां आज खत्म हो रही है या फिर आज समाप्त हो जाएगी। अब हम बात करेंगे आगे चरण छठे की। चरण छठा कब हुआ? तो चरण छठा हुआ है अपने 26 जनवरी 1950 को छठा चरण हुआ। कौन सा क्षेत्र है? सिरोही का। सिरोही का पूरा नहीं है, सिरोही का आबू देलवाड़ा को छोड़कर पूरा का पूरा है। आबू देलवाड़ा क्षेत्र शामिल नहीं है। यदि हमें सिरोही की बात करें तो सिरोही के एक और यानी कि कह सकते हैं एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है गोकुल भाई भट्ट। सिरोही के गोकुल भाई भट्ट सिरोही के गोकुल भाई भट्ट जो आतल गांव से आते हैं, सिरोही के आतल गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी। छठा चरण में इतना अहम तो इतना नहीं है, यानी कि प्रधानमंत्री वगैरह वो सेम ही है, लेकिन छठे चरण में जो डेट वगैरह 26 जनवरी 1950 में इसका उद्घाटन होता है सिरोही में, यानी कि सिरोही वाला क्षेत्र है इसके अंदर होता है, शामिल किया जाता है। उसके बाद आबू देलवाड़ा क्षेत्र है, ये इसमें शामिल नहीं होता है। और जो गोकुल भाई भट्ट है इन्हें राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है और ये आतल गांव सिरोही से यानी कि बिलोंग करते हैं। तो फिर 26 जनवरी 1950 को ही, यानी कि 26 जनवरी 1950 को ही राजस्थान को विधिवत रूप से राजस्थान नाम दे दिया जाता है और उसके बाद में राजस्थान को राजस्थान के नाम से ही जाना जाता है। और फिर हम बात करेंगे शरण सातवें में। सातवें शरण का नाम क्या रखा जाता है? सातवां शरण। सातवें शरण को ओनली फॉर राजस्थान नाम से जाना जाता है, यानी कि राजस्थान नाम से सातवां शरण पूर्ण किया जाता है। कब होता है? ये भी 1 नवंबर। सातवां चरण 1 नवंबर 1956 को होता है, यानी कि इसका उद्घाटन 1 नवंबर 1956 को किया जाता है। किन किन क्षेत्रों को मिलाया जाता है? अजमेर मेरवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को, आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाया जाता है और एमपी से सुनील ठप्पा को राजस्थान में मिलाया जाता है। राजस्थान में मिलाया और उसके बाद में झालावाड़ के सिरोज नामक क्षेत्र को एमपी में मिला दिया जाता है और उसके बाद में यहाँ पर राज्य प्रमुख का जो पद है उसे समाप्त कर दिया जाता है और फिर यहाँ पर प्रथम राज्यपाल बनते हैं गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं, गुरुमुख निहाल सिंह। गुरुमुख निहाल सिंह। और यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं अपने
मुख्यमंत्री, और ये भी कैसे निर्वाचित। कौन होते हैं? हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, और वो भी कैसा? निर्वाचित, ना कि मनोनीत। और उसके बाद में 30 मार्च को राजस्थान दिवस और 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। और हम पहले से 7 तक के डेट याद करने के लिए ये कर सकते हैं। सबसे पहले 18, फिर 25, 18, 30, 15, फिर 26, और उसके बाद में 1। पहले आ जाएगा मार्च, दूसरे में मार्च, तीसरे में अप्रैल, और वापस मार्च, फिर मई, फिर जनवरी, फिर नवंबर। यदि ऐसे करेंगे तो अब साथ साथ में सन है वो भी देखो। सबसे पहला कौन सा है? 1948, दूसरा भी 1948, तीसरा 1948। लेकिन अप्रैल से वापस मार्च नहीं आ सकते। 1949, फिर 1950, फिर 1950, फिर 1956। ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। और जितना हो सके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे सेंड भी करें, और लाइक कमेंट तो जरूर करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो ये बेस चल रहा है ये कैसा चल रहा है, इसमें कौन कौन सी और भी त्रुटियां हैं उन्हें हम और सही सुधार सके। तो जितना हो सके सब्सक्राइब और सेंड तो पक्का करें। फॉरवर्ड आगे से आगे करते रहे, ताकि हमें भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद।